Hello, dear friends. Welcome to yet another, I would not even say podcast, a heart to heart conversation with all of you. I just hope you all have been doing fine and safe from water, floods, rains, or drought, whatever. The topic that I wish to take up today is the plight of teachers. Now, teachers in India, and I'm also talking about teachers maybe globally, but more so in India. Nobody can ever fathom their plight and the problems they face. इतने बुरे हालात में काम करते हैं और इतनी प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग कि नो वंडर आज की टाइम में nobody wants to come to teaching profession. Whenever I have spoken to students and asked anybody who would like to take up teaching, majority क्या 99% आंसर होता है no. Reasons क्या हैं? अपने टीचर्स को भी तो देखते हैं and they see the kind of problems their teachers face. And also they see while they are in society, they see the perception the world holds about teachers. I will just like to talk about some of these problems with all of you. So of course the biggest thing is the poor pay structure. आपको शायद हैरानी होगी जो गेस्ट टीचर्स आते हैं केंद्रीय विद्यालय में जो पीजीटी 11-12 को पढ़ाते हैं उनको 27,000 पर मंथ मिलता है. आजकल 25-30 हज़ार तो ड्राइवर ले लेता है और जो टीजीटी हैं उनको 26 और प्राइमरी को 25. ये कीमत लगाई है आपने एक टीचर की जो 11th और 12th को पढ़ाता है और उनको रेगुलराइज नहीं करते. आप बात करते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल्स की, आप बात करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट में हम ये कर देंगे. आप लोगों के केसेस पे हमारे टैक्स पेयर के मनी खर्च होते हैं पर टीचर्स पे आप मनी नहीं लगा सकते. आप करप्शन के केसेस फाइट करते हैं और उसका मनी भी हमारे टैक्स से देते हैं पर टीचर्स के लिए कुछ भी नहीं है. गेस्ट टीचर्स जो आते हैं उनको ऐसे ट्रीट करते हैं. वैसे भी कोई सैलरीज ऐसी नहीं है जिसमें एक इंसान अपना घर चला सके और कोई वर्किंग कंडीशंस कोई देखता नहीं है. इन गवर्नमेंट जॉब्स लोग अपने एसी रूम्स में बैठे होते हैं बट ये टीचर्स बेचारे तो बहुत बहुत सफ़र करते हैं. दूसरी चीज़ है लैक ऑफ रिस्पेक्ट एट वर्क प्लेस इन सोसाइटी. अ जनरल परसेप्शन, अरे क्या करती है टीचर है, नथिंग मच. एक परसेप्शन है क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में मापदंड हमेशा ये रहता है हाउ मच यू अर्न, व्हाट इज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट डिस्क्राइब्स योर सक्सेस. टीचर के पास तो ऐसी कोई सक्सेस कहने को ही नहीं है. टीचर्स डे पे आप बोलते हैं बड़ा नोबल प्रोफेशन है, डोंट कम हेयर फॉर मनी, देन कम हेयर फॉर व्हाट. कितनी नोबिलिटी पे आप जी लेंगे. जो तीसरी चीज ध्यान में आती है पुअर ग्रोथ एवेन्यूज. हर स्कूल में प्रिंसिपल तो एक ही होता है, बाकी टीचर्स जो अच्छे हैं और जो सीनियर्स हैं और जो कई बहुत यू वुड से शार्प हैं वो कहाँ जाएंगे, कौन सी पोस्ट लेंगे. कोई ग्रेड में फर्क नहीं पड़ता, कोई इंसेंटिव नहीं है. देन अगेन वी मेक कॉन्वर्सेशन अबाउट कि हम उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट करा रहे हैं बट एक्चुअली जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, गवर्नमेंट है, वहाँ प्रमोशंस होती हैं, ग्रेड्स होते हैं, नई पोस्ट होती है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. टीचिंग प्रोफेशन में बहुत जल्दी सैचुरेशन आ जाता है. पावर ही नहीं है, किसी तरह की पावर नहीं है. आप बच्चों को डांट नहीं सकते, आप उन्हें कुछ कह नहीं सकते, आपकी ना स्कूल मैनेजमेंट पे आपकी कोई पावर नहीं है. द ओनली पावर यू हैव इज गो एंड टीच और उसके ऊपर भी देर आर थाउजेंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वे यू टीच एंड हाउ यू टीच. I'm talking about majority. Some schools are very good. The school I had been associated with was exceptionally liberal about giving a free hand to creative teachers. एक बड़ी हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स है इंडिया में स्कूल्स की. जो बॉसेस होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, क्लास रेप्स होते हैं, वो अपने को खुदा समझते हैं. पीपल कैन रेज वॉइस एज अ टीचर. हैरानी होती है टू एडल्ट्स आप कैसे कर सकते हो. जो आपके इंचार्जेस, वाइस प्रिंसिपल्स समटाइम्स दे आर रेजिंग वॉइसेस, दे आर नॉट ट्रीटिंग यू लाइक एन एडल्ट. और टाइम टेबल्स इतने हैवी होते हैं. कई बार दिन में 8 में से 6 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड भी होते हैं, अरेंजमेंट पीरियड भी होते हैं. कई बार वो सुबह से शाम तक दे आर स्टैंडिंग ऑन देयर फीट, दे आर सो टायर्ड. The problem of varicose veins lies with teaching community, nursing community and many others, इतना सारा काम जो 7th पॉइंट है, दे कैरी वर्क होम. इतनी करेक्शंस डे टू डे लाइफ में, रिपोर्ट कार्ड्स, करेक्शंस, सो मेनी ऑफ रिपोर्ट्स दे हैव टू सबमिट. इतना कुछ घर लेके जाते हैं. एग्जाम्स आ जाएं तो रात भर भी बैठ के करेक्शंस आर हैपनिंग. लॉट ऑफ नॉन टीचिंग वर्क उनको दिया जाता है. क्लरिकल काम, ये मनी इकट्ठा कर लो, ये उसको कर लो, ये डीओई को भेज दो. ये डीओई भी तो नमूना है.
हर रोज एक नया आदेश आ जाता है और डुप्लीकेट इंस्ट्रक्शंस जो पहले भी आ चुकी हैं दोबारा तिबारा, एज अ टीचर के टाइम की वैल्यू ही नहीं है. दे कीप आस्किंग फॉर द अनरीजनेबल थिंग्स फ्रॉम स्कूल्स एज वेल. टू मच अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, एक्चुअल काम की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है. एंड जो टीचर्स हैं कई बार उनसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़वा लिया जाता है, चाहे आपका वो स्पेशलाइजेशन हो कि ना हो. अरे आपके बीएड में था. आप स्टूडेंट्स के लिए नहीं सोचते कि इस टीचर की क्या स्पेशलाइजेशन है, आप अपना सोचते हैं कि मैंने एक टीचर से कई काम करवा लिया. वर्किंग कंडीशंस बहुत क्रूअल हैं. कई क्लासेस में 50 स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स खड़े रहते हैं, गर्मी है, समटाइम्स विंडोज आर ब्रोकन, समटाइम्स लू चलती है, बहुत ठंड भी होती है. हमारे टीचर्स की वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब है, ऑलमोस्ट डे लेबरर्स जैसी हैं. बहुत जिम्मेवारियां हैं. वो उनकी साइकोलॉजिस्ट भी हैं, काउंसलर भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं. एंड कई बार उनको सबके सामने, स्टूडेंट्स के सामने भी बच्चों की तरह डांटा जाता है. दे आर स्कोल्डेड, रेप्रिमेंडेड. इट कॉल्स फॉर लैक ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम. आपकी डिग्निटी इफेक्ट होती है अगर आप किसी टीचर को उसके स्टूडेंट के आगे डांटते हैं. आपने उसकी क्या डिग्निटी छोड़ी है? वो एक पावरलेस और टूथलेस बंदा है जिसके पास ना मनी है, ना पावर है, ना डिग्निटी है. और जो टीचर्स डे पे कहने वाले हैं कि ये सब आपके पास है, आप इतने नोबल हैं और गुरु गोविंद जैसी चीज़ें, ये कोई मायने नहीं रखती हैं जब उनको आप इतना बुरा ट्रीट करते हैं. उनके टाइम की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है. किसी भी टाइम कॉल किया जाता है, किसी भी टाइम उनको स्कूल बुलाया जाता है. आजकल तो हर स्कूल ने स्टे बैक शुरू कर दिए हैं, एज इफ वो 6-7 घंटे काफी नहीं थे उसको तंग करने के लिए. स्टे बैक करते हैं, वहां पे अननेसेसरीली बिठा के रखते हैं. मैनेजमेंट को क्या प्लेजर आता है एक टीचर को स्कूल आवर्स के बाद बिठाने में, और वो काम जो घर पे कर सकती थी, आजकल तो ऑफिसेज भी वर्क फ्रॉम होम देते हैं, वो वहां बैठ के गर्मी में, पसीने में, दुखी होके कर रही है, अपना घर नेग्लेक्ट करके करती है. वैसे भी काम घर देके जाती है. पेरेंट्स इतने पावरफुल हो गए हैं कि टीचर के पास तो पावर ही नहीं है. वो टीचर के ऊपर हावी रहते हैं. दे आर स्कोल्डिंग टीचर्स. और टीचर को स्कूल से ये डांट पड़ती है, आपने पेरेंट्स के गलत साइड पे नहीं आना, बच्चों को कुछ नहीं कहना. ये टीचर क्या चीज है जिसको कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाए, बच्चा, पेरेंट, मैनेजमेंट, कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाए. और उस टीचर से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंट्री को बना दे. पुअर एप्रिसिएशन है. कोई उनको अप्रिशिएट नहीं करता, उनके काम को, उनकी वर्कमैनशिप को, उनकी क्रिएटिविटी को. और उसकी वजह से ये बहुत डिमोटिवेट फील करती हैं. ऑफ कोर्स एवरी टीचर हैज अ फैन फॉलोइंग ऑफ फ्यू ऑफ हर स्टूडेंट्स. हर टीचर को कोई ना कोई स्टूडेंट पसंद करता है, उसके लिए थैंकफुल होता है, बाद में कांटेक्ट में रहता है और उसको बहुत प्यार भी करता है. पर इज दैट इनफ? व्हाट सोसाइटी इज डूइंग? कई बार कहते हैं ना बड़े बड़े वर्ड्स, यही आपका रिवॉर्ड है, आप तो एक नोबल प्रोफेशन में है. ये सब बकवास है. क्योंकि जब तक आप एक नोबल प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसकी वर्किंग कंडीशंस नहीं बेटर करेंगे, सैलरीज नहीं बेटर करेंगे, आपका कंट्री कैसे बढ़ेगा? आप तो अपने करप्शन केसेस ही फाइट करते रहते हैं, उसके लिए मनी जोड़ते रहते हैं, इलेक्शन की बात करते रहते हैं. आप जैसे लोग ही तो फिर बन के निकलेंगे अगर टीचर्स ठीक नहीं आएंगे. फिर आप जैसे करप्ट लोग और एक पैरासाइट दुनिया में बन के निकलेंगे. तो ये जो अवार्ड्स के तमाशे होते हैं जो आप टीचर्स डे पे निकालते हो, जिसमें सारे हैंड पिक्ड लोगों को मिलते हैं, ये क्या तमाशा है? इससे कोई टीचर की इज्जत नहीं हो रही. जो अच्छे टीचर्स हैं उनका तो पता भी नहीं चलता, वो तो कहीं गुमनामी में होते हैं. और जो आगे बढ़ के अपने को शोकेस करते हैं, मीडिया में होते हैं, वो टीचर्स ये अवार्ड्स लेके बैठे हुए हैं. तो इसको बिल्कुल अच्छे नजर से देखें कि ये डिजर्विंग टीचर्स थोड़े ना है. सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन में लॉस हो गया है. एंड ये चीज़ मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहती हूँ. बहुत सारे टीचर्स में बहुत कैपेबिलिटी है बहुत कुछ करने की, बहुत स्टूडेंट्स को बहुत इंस्पायर करने की, पर जो हमारा सिस्टम है और जो हमारे पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स हैं उनको दिखता नहीं है. उनको तो क्योंकि वो टीचर्स के पास एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना, एक यूनियन नहीं है, तो वो उनको कुछ समझते नहीं है. हर चीज़ स्ट्राइक से होती है, जैसे लॉयर्स, जैसे बैंकर्स. टीचर्स को भी सोचना चाहिए. आई थिंक we really need to think about our teachers and work hard for this community, and only then the youngsters will pick up teaching as a profession. Please share your views with me and have a nice day, all of you.